रामनगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण आज श्री रामलला अयोध्या सेवा समिति के तत्वाधान में 1.25 लाख श्री राम स्तोत्र का पाठ का किया गया। सिर्फ भाव यही है कि देश विदेश से आए सभी भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। कार सेवकों ने जो प्राणों की आहुति दिया, लोगों ने बलिदान दिया। राम मंदिर को निर्माण को लेकर आज शाम को संत सम्मेलन, उसके बाद भजन संध्या। सिर्फ उद्देश्य यही है कि भारत संवार की विकास करे। अब मंदिर जैसे अयोध्या में बना है, उसी प्रकार से काशी में भी मंदिर बने और मथुरा में भी मंदिर का निर्माण हो। पूज्य राजा राम शास्त्री जी के नेतृत्व में संतों के सानिध्य में छोटी छावनी के बड़े महाराज जी पूज्य महंत कमल नयन दास, उत्तराधिकारी बड़ी राम दास छावनी, अमित गोपाल दास, राजा राम शास्त्री आदि कई लोगों ने आज सुबह में यात्रा निकाली। यात्रा निकालने के बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके सामने में हजारों ब्राह्मणों के द्वारा श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चल रहा है। यह 1.25 लाख पाठ होगा और 40 दिन तक ये पाठ चलता रहेगा, जिसमें समाज का कल्याण हो सके। सेवक जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया उनको वो सलाम हो और जिस भी लोक में जाए उनके जीवन में कुछ समृद्धि शांति हो। विशाल भंडारा, इसी के बाद सायंकाल संतों का समागम होगा और उसके बाद विशाल भजन संध्या। ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तो हमेशा है उसके जो जिन्होंने गाया है। मुख्य वक्ता पंडित सुधीर व्यास हमारे बीच पहुंच चुके हैं और शाम को मुखार बिंदु से शुरुआत करेंगे। जय श्री राम जय श्री बालाजी में आचार्य राजा राम शास्त्री अध्यक्ष श्री राम लला अयोध्या सेवा समिति अयोध्या के संत महंत रहे उपस्थित। संवाददाता संजय यादव। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज इंग्लिश तारीख के हिसाब से आज 1 वर्ष हुए हैं। प्रथम वर्ष के इस महोत्सव में रामलला अयोध्या श्री अयोध्या सेवा समिति के द्वारा आज यहाँ पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुभारंभ हो रहा है। आज से 40 दिन तक श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चलेगा, जिससे हुतात्मा कार सेवक जो राम मंदिर के लिए शहीद हुए थे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया था, उनकी आत्मा शांति एवं जो 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी आत्मा की शांति एवं भव्य राम मंदिर बना है, उसके लिए पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को साधुवाद। इसके नाते राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज अभी कुछ देर बाद अयोध्या के प्रमुख संतों का भंडारा, इसके बाद कुछ संत सम्मेलन, उसके बाद भजन संध्या, ये कार्यक्रम है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग के सामने में ही कलंकित बाबरी ढांचा ध्वस्त और हम लोग के सामने में लाखों राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। दिन में प्रातः काल से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रातः काल बोईसर ध्वजा यात्रा निकाली गई। मणिराम दास छावनी से महंत कमल नयन दास जी महाराज स्वयं रथ में विराजमान होकर रामलला और हनुमानगढ़ी हनुमान जी के साथ चले हैं और असंख्य भक्त आचार्य पुंडरीक जी भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आप देखिए उस भव्यता के साथ में भव्य शोभा यात्रा यहाँ पहुंची है। उसके साथ ही यहाँ पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ हुआ है और एक विशाल भंडारा, जिससे ही मैं अभी आ रहा हूँ, भंडारा हमारा मणिराम दास छावनी में चल रहा है, उक्त स्थान पर भी हमारा भंडारा चल रहा है। ये विशाल भंडारा, इसी के बाद सायंकाल संतों का समागम होगा और उसके बाद सायंकाल एक विशाल भजन संध्या। ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। उसके जो जिन्होंने गाया मुख्य वक्ता पंडित सुधीर जी व्यास हमारे बीच पहुंच चुके हैं और शाम को अपनी मुखा की स्वरांजलि से इस अयोध्या को गुंजायमान करेंगे। अपने आप में एक सनातन से जुड़े हुए जो राम का नाम भी जपता है, उसको इस कार्यक्रम का पता है कि ये इस आज के दिन हमारे रामलला, हमारे आराध्य इस पावन राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करा करके विराजमान हुए, तो ये हमारे सनातन की सर्वोत्तम विजयी हुई। उसी उपलक्ष्य में आज उन्हें 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वादशी प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से ट्रस्ट भी कार्य कर चुकी। 3 दिन उनका प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया।
गया। और आज हम हमारे सनातन में युवाओं की इच्छाओं को देखते हुए वो थोड़ा दिनांक को विशेष महत्व देते हैं। उस वार्ता को सोचते हुए, उस कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए 22 जनवरी 2025 का कार्यक्रम रखा गया ताकि हमारे रामलला का हम भव्य तरीके से प्रथम वार्षिक उत्सव बना सके। और ये अयोध्या जिस तरीके से उनके प्रतिष्ठा महोत्सव में गुंजायमान हुई, उसी तरीके से आज ये पुनः राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से गुंजायमान हो रही है। ये आपका हमारा सौभाग्य है। दूसरी बात, ये राम रक्षा स्तोत्र के पाठ आज से जो प्रारंभ हुए, ये पाठ 1.25 लाख संख्या में प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी वेद मंत्रों का सवाया जाप, 1.25 लाख जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा आमजन महामृत्युंजय का सवालक करता है, गायत्री मंत्र का सवालक करता है, बगला मुखी का सवालक करता है। तो इसीलिए हमने राम प्रेमियों को, जो हमारे आराध्य जो हनुमान जी और राम जी, उनके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, ताकि क्योंकि इस स्तोत्र के पाठ के स्वयं हनुमान जी महाराज कीलक हैं। कीलक का मतलब होता है जो मंत्र जिसके द्वारा कील दिया जाए वो मंत्र कहीं भी किसी से प्रभावित नहीं हो सकता, किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। ऐसी स्थिति को देखते हुए जिस यंत्र के हनुमान जी स्वयं कीलक हैं, उसको हमने जागृत करने के लिए और प्रत्येक सनातनी तक उसको पहुंचाने के लिए, इस महाअनुष्ठान का प्रसाद पहुंचाने के लिए एवं इस महाअनुष्ठान के संकल्प को सिद्ध करने के लिए कि ये सकल जग का कल्याण हो और जो प्राप्ति हमें अभी करनी बाकी है हम सनातन धर्म के लोगों को, वह प्राप्ति भी तत्काल प्रभाव से प्रभु श्री राम की कृपा से हो। तो मैं ये कहूंगा कि आज है प्रभु श्री राम, आज आपका प्रथम वार्षिकोत्सव मना है, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आपके 5वें वार्षिकोत्सव तक प्रभु श्री कृष्ण का भी वार्षिकोत्सव मनना चाहिए।